हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो वीडियो है बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अभी इस समय आप लोगों को पता है कि जो टेलीग्राम से रिलेटेड बहुत से स्कैम ऐसे मार्केट में आए हुए हैं और हर रोज़ मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं जिनके साथ टेलीग्राम स्कैम हुआ होता है। और ये जो स्कैम है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ ये स्कैम एक्चुअल में है क्या। तो ये जो स्कैम है, ये होटल से रिगार्डिंग कुछ आप लोगों को टास्क दिए जाते हैं जिसमें आपको होटल के लिए रिव्यू देना होता है और रेटिंग देना होता है होटल को। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि पहले स्टार्टिंग में आपको 4-5 टास्क ऐसे मिलते हैं, फ्री ऑफ टास्क होता है जिसे आप रेटिंग करते हो तो बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि अगर आप रेटिंग कर दिए, देन रेटिंग करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है रिसेप्शनिस्ट को, देन उसके बदले में आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और ये टास्क जो है हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है, हमें एक जॉब के तौर पे हमें मतलब कि ऐसे पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिल रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत ही डेंजर होता है। और ये जो स्कैम करते हैं, ये जो स्कैमर्स हैं, इनकी एक टीम होती है और ये कोई आम लोग नहीं करते, ये बहुत ही पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो लोग होते हैं वही करते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं वही करते हैं, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो ये बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, हर चीज़ इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं स्टिक बताऊंगा ताकि आप लोग इस और ऐसे स्कैम से बच सकें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दिया कि ये स्कैम होता कैसे है और कैसे वर्क करता है। तो ये प्रीपेड टास्क टेलीग्राम स्कैम है। इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ फ्री ऑफ टास्क मिलेंगे जिसमें आपको होटल के रिव्यू देना होता है, बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप एक रिचार्ज कीजिए जिसमें 1000 रुपये का रिचार्ज करेंगे आपको 1300 मिल जाएगा, 2000 रिचार्ज करेंगे आपको 3000 रुपये मिल जाएगा। और इस लालच में स्टार्टिंग में तो पहले कुछ आप लोग स्टार्टिंग में कुछ पैसे मिलेंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे वो लोग कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, आप उनके झांसे में पड़ जाओगे। फिर आपसे बोला जाएगा कि अब आप 50,000 इन्वेस्ट कीजिए, बदले में आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। और जैसे ही आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, आपके अमाउंट को स्टॉक कर दिया जाता है, उनके पास चला जाता है अमाउंट। और दोबारा जब आप इस पैसे का डिमांड करते हैं, यानी कि जब ये पैसे मांगते हैं, तो ये जो पैसे हैं आपको नहीं मिलता है बिल्कुल ही, मतलब कि आपके साथ स्कैम हो चुका होता है। तो अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सर क्या अगर हम इनके साथ कोई डील करते हैं या फिर हम इनसे जो फ्री टास्क जो पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, जो हम पैसे लेते हैं, तो क्या हमारा अकाउंट इससे फ्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा, होल्ड अमाउंट क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले होता ये है कि अकाउंट फ्रीज होना क्या होता है मैं ये बताऊंगा। तो अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली, अगर आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है, अगर आपके स्कैमर्स के झांसे में नहीं भी पड़े हुए हैं, अगर आपको किसी को 50,000 रुपये भेजने हैं, आम इंसान को भेजने हैं, अपने फ्रेंड को या फिर अपने घर में किसी मेंबर्स को भेजने हैं, अगर आप उस 50,000 को 500, 1000, 1500, 2000 कर करके भेजते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो साइबर्स वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि इस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्कैम किया हुआ अमाउंट हो रहा है। तो आप डायरेक्ट 50,000 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप 10,000, 20,000, 25,000 कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप उस 50,000 अमाउंट को छोटे छोटे कैपिटल में आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी के अकाउंट में सेंड करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल केस है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि अगर आपके अकाउंट में स्कैमर्स द्वारा कोई पैसा आ रहा है या फिर आपके अकाउंट से स्कैमर्स के अकाउंट में कोई पैसा जा रहा है तो कोई दिक्कत करेगा, ऐसा नहीं होता है। हम अगर मल्टीपल छोटे छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में भी जो हमारा नॉर्मली हमारा अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। अब क्या होता है, होल्ड अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो होल्ड अमाउंट एक्चुअली ये होता है कि जब भी हम किसी स्कैमर्स के अकाउंट में पैसे देते हैं या फिर हम उसके अकाउंट से पैसे लेते हैं, जैसे कि आप लोग फ्री टास्क में कुछ आपको पैसे आते हैं स्टार्टिंग में, वैसे ही, और फिर बाद में आप जो रिचार्ज करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप रिचार्ज कीजिए, मर्चेंट टास्क जिसको बोला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप उनको पैसे देते हैं, बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अदला बदली हो रहा है, यानी आपके अकाउंट से उस अकाउंट में पैसे जा रहा है स्कैमर्स के अकाउंट में, और स्कैमर्स के अकाउंट से जो है आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो इधर क्या होता है कि जब हमारे साथ स्कैम हो रहा होता है, अब हम क्या करते हैं कि आगे 1930 पर कॉल करते हैं और वहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं और अपने स्कैम के बारे में बताते हैं साइबर्स वालों को कि हमारे साथ स्कैम हो गया।
जब हम 1930 पे कॉल करते हैं और जब हम कंप्लेंट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि 24 आवर्स के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप 1930 पर कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो साइबर्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके बैंक को मेल भेजते हैं, मेल के माध्यम से या फिर किसी कॉलिंग के माध्यम से बैंक से बात करते हैं और बैंक से बात करके क्या उस अकाउंट को मतलब कि होल्ड कर दिया जाता है। अब होल्ड भी 3 तरह का होता है, एक होता है डेबिट होल्ड होता है, एक होता है क्रेडिट होल्ड होता है, ठीक है, और एक होता है ट्रांजैक्शन होल्ड होता है। डेबिट होल्ड में ये होगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, डेबिट में ये होगा कि अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे, क्रेडिट में ये होगा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, और ट्रांजैक्शन में ये होगा कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि आप आदान प्रदान नहीं कर सकते किसी भी अमाउंट का। तो ये 3 तरह के होल्ड होते हैं। ये होल्ड कौन कराता है? साइबर्स वाले कराते हैं, बैंक को इन्फॉर्म करके आपका जो अकाउंट में जो पैसे हैं उसको होल्ड करा देते हैं। तो ये 3 तरह के जो मैं आपको बताया इस तरह के होल्ड होते हैं। तो ये जब हम कंप्लेंट करते हैं तभी, या फिर कोई दूसरा इंसान आपके पास आपके अकाउंट को लेकर कंप्लेंट कर दिया, आपके ऊपर कंप्लेंट कर देता है, तो जाहिर सी बात है उस केस में भी आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। और कितनी बार अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपके कंप्लेंट को भी देखते हुए जो है साइबर्स वाले बैंक को इन्फॉर्म करके आपका अकाउंट को होल्ड हो जाते हैं। और जब आपके अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है तो उस केस में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी कि जो पैसे आपके अकाउंट में हैं अब वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते, ना उस पैसे को आप निकाल सकते हैं, ना उस पैसे को आप कुछ खर्च कर सकते हैं, ना किसी का अकाउंट में भेज सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पर क्या होगा, अब इसको जैसे कि अनहोल्ड करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा बैंक में, और बैंक में आपको पता लगाना होगा कि आपके जो अकाउंट में जो पैसा होल्ड हुआ है वो किस तरह का होल्ड है, डेबिट होल्ड है, क्रेडिट होल्ड है, या फिर ट्रांजैक्शन होल्ड है। बैंक आपको बताएगा। बैंक आपको ये भी बताएगा किस एरिया के साइबर्स जो सेल्स वाले हैं, यानी कि साइबर क्राइम जो साइबर्स क्राइम का केस देखते हैं, साइबर पुलिस कह सकते हो आप लोग, वो किस एरिया के हैं और किस चीज़ से रिलेटेड वो आपके अकाउंट को होल्ड किए हैं, आपके अकाउंट को क्यों होल्ड किए हैं, और आप वहाँ से पता लगा सकते हो। और बैंक के हेल्प से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके और अपने अकाउंट को अनहोल्ड कर सकते हो। जैसे ही आपका अकाउंट अनहोल्ड होता है, यानी कि अब आप अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे को ईजिली यूज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को बताया आपका अकाउंट फ्रीज कैसे होता है और उसको अनफ्रीज कैसे कराया जाता है, वो भी तरीका बता दिया। बिल्कुल यही है, अनहोल्ड की तरह अनहोल्ड की तरह होता है। आपके अकाउंट में अगर अमाउंट होल्ड हुआ है तो उसको अनहोल्ड कराना है, ये भी मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से ये जो 2 चीज़ें हैं, मेरा मेन मकसद यही था कि इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी के साथ टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो रहा है तो आप इसके माध्यम से ही अगर आपका अकाउंट में पैसे होल्ड होते हैं तो आप उसको अनहोल्ड करा कर अपने अमाउंट को ले सकते हैं। आपको मैं तरीका बताया। और आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि इस समय जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, और मुझे खुद इससे रिलेटेड रोज़ के 10 या 20 कॉल आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं, और इसमें बहुत ही बड़ी अमाउंट में लोगों का स्कैम हुआ होता है। 20 लाख, 30 लाख, 12 लाख, 10 लाख, ये आम होता है। अगर एक मंथ का अगर मैं डाटा दिखा दूँ तो उस हिसाब से लगभग करोड़ों की अमाउंट जो है अभी तक लोगों के साथ स्कैम हो चुकी है, और ये आगे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों से बच कर रहें। कोई भी ऐसे ऑनलाइन जॉब करने से पहले कंपनी को देखें, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उससे भी पहले अगर कोई पैसे का रिक्वायरमेंट करता है तो समझ जाइए कि यहाँ पर ये आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच कर रहना है। और पैसे कभी भी आसानी से नहीं मिलते, पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत लगता है। तो आप लोग इन सब से बचें, और कोई भी काम करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी ऑनलाइन वर्क करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि इस समय इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन से रिलेटेड ही जो है स्कैम हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।